ये रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा। श्री भक्तमाल में श्री नाभा गोसाई जी ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर के कलिकाल में आए। और वाल्मीकि जी के जीवन की घटना तो आपने सुनी होगी। दुनिया का सबसे खूंखार डाकू रत्नाकर, ये जिस जंगल में अपना काम करते थे, जहां चोरी करते थे, लोगों को लूटते थे, वहां इतना डर इनका हो गया था कि लोगों ने उस रास्ते जाना ही बंद कर दिया। लोग डरते थे, घबराते थे, कैसे जाएं। जो कोई रास्ते में मिल जाए सब लूट लेते। एक दिन देवऋषि नारद जी उस रास्ते से निकल करके गए। साधारण सा रूप है, और जैसे ही देवऋषि मिले, रत्नाकर दौड़ करके आए और नारद जी पर आक्रमण करने लगे। नारद जी ने कहा कि भाई रुको रुको, आप हैं कौन? तो बोले आप मुझे नहीं जानते, यहां तो सब जानते हैं मुझे। नारद जी ने विचार किया कि जब आ रहा था तो दो चार लोगों ने कहा भी था कि इस रास्ते मत जाइएगा, एक बहुत बड़ा डाकू रहता है, मारेगा। नारद जी के पास तो ज्यादा कुछ नहीं, वही उनका डंटल कमंटल। रत्नाकर छीनने लगा तो नारद जी ने कहा कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाइए, छीन मत, मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा, ये सामान रख ले, बैठ थोड़ी देर। ये बता, ये जो तू धन लूटता है किसके लिए लूटता है? कितने लोगों को मार चुका है, कितने लोगों को परेशान करता है, कितने लोगों का धन लूट चुका है, इस धन का करता क्या है? रत्नाकर ने कहा कि महाराज मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूं। संत ने समझाया कि तू जानता है ये जो तू चोरी करता है, लोगों को मारता है, पीटता है, धन लूटता है, इसका तुझे धन तो मिलता है पर साथ साथ इसका पाप भी लगता है। अच्छा ये बता, ये जो धन तुझे प्राप्त होता है, ये इसके हिस्सेदार कौन कौन है? बोले मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता है, मेरे बच्चे हैं, जैसे ही लेके जाता हूँ सबको बांट देता हूँ, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। संत ने पूछा कि इस धन में तो सब हिस्सेदार हैं, पर इस धन को कमाने में जो पाप साथ साथ कमा रहा है, उस पाप में कौन कौन हिस्सेदार है? बोले धन में सब है तो पाप में भी सब होंगे। तो संत ने कहा कि एक काम कर, घर वालों से पूछ के आ, क्या आप सब मेरे पाप में हिस्सेदार हैं? रत्नाकर को लगा कि ये महात्मा भागने के लिए बहाना बना रहे हैं। तो बोले ऐसे थोड़ी जाऊंगा मैं, अगर मैं गया और आप भाग गए तो संत ने कहा कि एक काम कर, मुझे यहां बांध के चला जा। रत्नाकर ने संत को बांध दिया, अपने घर गए और जाकर के सबसे पहले अपनी पत्नी से मिले और जाकर कहा कि भाग्यवान, मैं जो धन कमा करके लाता हूं, एक संत ने मुझे कहा है कि चोरी करने का पाप लगता है, उस धन में तो तू भी हिस्सेदार है, पूरा परिवार उस धन का हिस्सेदार है। अब ये बताओ कि जो पाप मुझे लगता है कि आप उस पाप में भी मेरे भागीदार बनोगे, हिस्सेदार बनोगे? तो पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी आपके साथ मेरा पानी ग्रहण हुआ है, 7 जन्मों का रिश्ता आपके साथ जुड़ा है, मैं आपके हर सुख में, हर दुख में, हर दुविधा में आपके साथ हूं, पर क्षमा करिएगा आपके पाप में मैं आपकी भागीदारी नहीं हूं, उसमें तो आपने किया है तो आपको ही भोगना है, मैं वहां आपका साथ नहीं दे सकती। थोड़ा तो दुख हुआ भाई, इसके लिए तो लाता था, और ये पाप में भागीदारी नहीं है, पर ये तो पराई है, ये भला क्यों मेरा साथ देगी? अपने बच्चों के पास गए, जाकर के कहा बेटा मैं जो धन कमा के लाता हूं ना, वो चोरी करके लाता हूं, लोगों को मारता हूं, पीटता हूं, उसका पाप लगता है। तो धन में तो आप सब हिस्सेदार हैं, उस पाप में कौन कौन हिस्सेदार है? तो बच्चों ने कहा कि पिताजी वो तो आपकी जिम्मेदारी है, आप कहीं से भी लाओ, पाप का लाओ, पुण्य का लाओ, हमारा पालन पोषण करना ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने हमें इस दुनिया में लाए हैं तो पालन पोषण भी आप करोगे। तो सोचा कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या जाने, माता पिता से पूछता हूँ। माता पिताजी के पास गए, जाके प्रणाम किया, पिताजी, माताजी, माताजी, पिताजी उठकर बैठ गए। उन्हें लगा धन लाया होगा, हाँ आज कितना लाया है? बोले आज लाया नहीं हूँ,
आज कुछ पूछने आया हूँ। रोज जो धन लाता हूँ, जो रुपया पैसा लाता हूँ, उस धन में लाते समय कई लोगों को मारता हूँ, पीटता हूँ, चोरी करता हूँ, पाप लगता है। एक संत ने कहा है कि घर में पूछ करके आना, धन के साथ साथ इस पाप के कितने हिस्सेदार हैं। पत्नी ने तो मना कर दिया, बच्चों ने भी मना कर दिया, पर आप तो इस पाप में मेरे भागीदार बनेंगे ना, आप तो मेरे माँ बाप हैं। माता पिता ने कहा, बेटा हमने तुझे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, तुझे बड़ा करके तेरा ब्याह कर दिया, तेरे लिए घर बना दिया, तेरी गृहस्थी बसा दी, हम तुझे बहुत प्रेम करते हैं, तेरे हर सुख दुख में हम तेरे साथ भी हैं, पर क्षमा करना, जिस प्रकार तू छोटा था तब तेरा पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी थी, ऐसे ही अब हम बुजुर्ग हो गए हैं तो हमारी सेवा करना तेरी जिम्मेदारी है। अब तू पाप का पैसा लाए चाहे पुण्य का पैसा लाए, धन के तो हम हिस्सेदार हैं, तेरे पाप में हम भी तेरे साथी नहीं हैं। जब सबने मना कर दिया, अब रत्नाकर संत जी के पास गए, जाके रोने लगे, अब क्या करूं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए जाने कितने अनवरत मैंने इतने पाप कमा लिए, अब मेरा क्या होगा, कोई तो रास्ता बताइए। तो संत ने कहा कि एक ही उपाय है, भगवान का नाम जप कर। क्या जाप करूं? तो संत कहते कि राम बोल, बोल राम, रामा रामा जपेगा ना तेरा उद्धार हो जाएगा। रत्नाकर ने खूब प्रयास किया पर राम नहीं बोल पा रहे थे, खूब प्रयास किया, संत से कहा बोल ही नहीं पा रहा हूं। तो संत ने कहा कि राम नहीं बोल सकता तो मरा मरा बोल सकता है। रत्नाकर ने कहा कि ये तो मेरा बड़ा अभ्यास है, लोगों को इतना मारा है कि मरा मरा मरा, ये तो दिन भर करता हूं। संत ने कहा कि मरा मरा ही कह दो। रत्नाकर पश्चाताप की आग में जलते, जितने पाप किए हैं वो सब स्मरण होता, आंखों से अश्रुधारा बहती और बैठे बैठे मरा 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 उल्टा नाम जपते। और उल्टा नाम जपते जपते, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते ही उन पर भगवान की कृपा हो गई और वो वाल्मीकि जी बन गए।